डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपको संख्या फलन बताया था कि एक ऐसा फंक्शन जो कि वास्तविक पूर्ण संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में परिभाषित हो, वो फंक्शन आपका संख्या फलन कहलाता है। अर्थात जिसका प्रांत W हो और परिसर वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तो वो आपका फंक्शन है, वो संख्या फलन कहलाता है, न्यूमेरिक फंक्शन कहलाता है। और अपन देख रहे हैं कि W के अंदर 0, 1, 2 इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो संख्या फलन A का 0 पर मान A0, A का 1 पर मान A1, इस तरह से A का R पर मान AR। तो ये जो आपका संख्या फलन है A है, वो आपका इस तरह से आ गया A0, A1, A2 एंड सो ऑन AR। ये आपका संख्या फलन है, इसको इस तरह से अपन लिख देते हैं। अब अपन और साथ में आपको बताया था दो संख्या फलनों का योग किस तरह से परिभाषित होता है। दो संख्या फलनों का योग भी एक संख्या फलन होता है। दो संख्या फलनों का गुणन है, वो भी एक संख्या फलन होता है। आज अपन देखेंगे कि संख्या फलन A के लिए SIA तथा S माइनस IA, SIA और S माइनस IA, ये आपका किस तरह से परिभाषित होता है। तो माना A कोई संख्या फलन है, तथा I क्या चीज़ है, धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तब A के लिए SIA ये भी आपका एक संख्या फलन है, एक ऐसा संख्या फलन है एक ऐसा संख्या फलन नाम B दे देते हैं, B है जिसका मान R बराबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन I माइनस 1 के लिए 0 है, तथा R ग्रेटर देन इक्वल टू I है के लिए R माइनस I है। R माइनस I है। इसी प्रकार A के लिए S माइनस IA एक ऐसा संख्या फलन है इसको C नाम दे दें, C है जिसका मान R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए AR प्लस I है। अर्थात इन दोनों के लिए अपन कहें कि SIA वो क्या आ गया, किस तरह से आपको परिभाषित करेंगे। SIA आपका है वो आपका 0 है, कब, जब R का मान 0 से लेकर
i माइनस 1 तक है, और ये r माइनस आई है जब r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू i है। ऐसा ही है आपका एक संख्या फलन है। इसको नाम अपन b नाम देते हैं। नाम क्या दिया था? b दिया था। तो b आपका एक संख्या फलन है जिसका या बी आर कहते हैं। इसको यूँ कहते हैं कि बी एस आई ए बराबर बी है, तब b का r पर मान कितना है? 0, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू i माइनस 1, ए r माइनस आई जब r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू i है, तथा s माइनस आई ए, इसको नाम क्या दिया था? c है। तब c का r पर मान वो कितना है? a का r प्लस i पर मान है, r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सीधा लिख दे, r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये आपका एस आई ए और एस माइनस आई ए आपका परिभाषित हो गया। ये इसको यूँ लिख दें आपके पास एस माइनस आई ए क्या है? ए आर प्लस आई है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये आपका एस आई ए और एस माइनस आई ए, आई आपका धनात्मक पूर्णांक है, ये आपके दोनों संख्या फलन हैं, वो इस तरह से परिभाषित होते हैं। देखिए अपने पास यूँ देखिए, एक लाइन लेते हैं, इस पर a का 0 पर मान, 1 पर मान, 2 पर मान, ये 0 1 2, ये 3 पर मान, ये 4 पर मान, ये 5 पर मान, इस तरह से ये मान है। अब अपन बात करते हैं एस आई की जगह मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ, एस 2 ए की बात करें, स्क्वायर मत बोलना, एस 2 ए, वो क्या होगा? ये भी आपका एक संख्या फलन बी होगा, संख्या फलन b होगा, और b का r पर मान कितना होगा? b का r पर मान 0 जब r का मान 0 से लेकर कहाँ तक है? 1 तक है, और ये जो मान आपका है r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो वो क्या है? a r माइनस 2 है, a r माइनस 2 है। देखिए ये तो डेफिनेशन थी। तो यहाँ अपन देखें कि i की जगह अपने पास 2 है, तो b इसमें अपन देखें तो b का 0 पर मान, b का 0 पर मान 0, b का 1 पर मान भी 0, ये 0 है, 2 तो आपके पास 0 हो जाएंगे ये वाले, और ये क्या हो जाएगा? b का 0 पर मान, 1 पर मान, b का ये कितना पर? 2 पर मान है, ये b का 3 पर मान है, ये b का 4 पर मान है, ये b का 5 पर मान है। इस तरह से ये a का r पर मान है, तो b का कितने पर मान है? कितना कम होता जा रहा है? 2 कम होता जा रहा है सब में, तो r माइनस 2 पर मान हो गया।
बी का अपन बी थ्री देखिए आपके पास ये जो डेफिनेशंस थी, इस डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि जैसे ही अपन आर का मान 2 रखते हैं तो ये A0 आ जाता है। A0 क्या है? B2 है। आर का मान 3 रखते हैं तो A1 आ जाता है, ये क्या है? B3 है। तो ये आपके पास है B2, B3, B4, BR, तो आपका ये हो गया। और बाकी जो मान आपके पास हैं B1 और B2, B0 और V1 है, ये दोनों बराबर इक्वल टू 0 है। ये दोनों बराबर और इक्वल टू 0 है। ऐसे ही अपन S-2A की बात करें, वो आपका संख्या फलन C है, वो संख्या फलन C है। और C का R पर मान कितना है? A का R पर जो मान है उसमें I जुड़ा हुआ है, I जोड़ा हुआ है। R का मान आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। R का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब C का 0 पर मान कितना हो जाएगा? I की जगह अपने पास कितना है? 2 है। I का मान अपने पास इसमें बात करें 2 है। तो R बराबर 0 रखें तो A2 ये आपका C0 है, A3 ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये C कितना हो गया? R-2 है। C R-2 है। ये इस तरह से है। अब अपन इसी पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि संख्याक फलन A इक्वल टू 1, 2, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू 12, R ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, तब S7A तथा S-7A ज्ञात कीजिए। अभी जो डेफिनेशन की थी उसी के अनुसार अपन बात करें तो S7A वो आपका एक संख्या फलन है, वो भी क्या एक संख्या फलन है। तो इसके पहले 7 मान हैं वो 0 हैं। पहले 7 मान कितने हैं? 0 हैं। तो पहले 7 मान 0 से शुरू करें, 0, 1, 2, 3 इस तरह से 6 तक जाएगा, तब पहले 7 मान हैं वो 0 हो जाएंगे। उसके आगे के जो मान हैं 7वां, पहले 7, 8वां मान अर्थात R का मान 7 और 7 से अधिक। देखिए अपने पास यहाँ पर पहले 7 मान तो 0 हो गए। B का या यूँ इसको यूँ अब एक बार यूँ ले लें कि माना B इक्वल टू SIA, तो B का 0 पर मान 0, 1 पर मान 0, इस तरह से B का 6 पर मान 0, B का 7 पर मान वो A का 1 पर मान के बराबर होगा। A का 1 पर मान कितना है? 1, 1। B का 8 पर मान, A का 2 पर मान वो 1 है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि A का 12 पर मान एंड सोन, A का 12 पर मान, A का 12 पर मान है वो भी 1 है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस 6 का आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? A का कितने पर मान? A का आपका 12 पर मान, डिफरेंस आपका आ रहा है 6 का, तो A का कितने पर मान होगा? A का 0 पर मान,
एक परमाणु, 2 परमाणु, 12 परमाणु। तो यहाँ पर आपके पास कितना है, R का मान कितना है, 7 है। यहाँ पर R का मान 8 है। जब कितना जुड़ रहा है, एक में 6 जुड़ रहा है, तो कितना आएगा, पहले 6 मान आपके 0, 7 मान आपके 0 हैं। 8वां मान, सॉरी 7 की बात कर रहे हैं, पहले 7 मान आपके 0 के A0 A1, 7वां मान A1 के बराबर, 8वां मान A2 के बराबर, और आपका A12 तक है। सॉरी, तो 7वां मान A0 के बराबर, 8वां मान किसके बराबर, A1 के बराबर। तो A12 है तो कितना कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो A12 तो मीन्स B का मान, B कितना हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 7 जोड़िए इसमें, B 19 परमाणु आपका 1। A का 13 परमाणु, A का 13 परमाणु कितना है, 2। इसमें 7 जोड़िए तो B का 20 परमाणु। A का 14 परमाणु 2 है, तो ये B का 21 परमाणु है, इस तरह से। तो ये जो B का R परमाणु वो कितना हो गया, पहले 7 मान 0, तो 0 लेस दैन इक्वल टू R लेस दैन इक्वल टू 6। बाकी के मान आपके पास है 7 लेस दैन इक्वल टू R लेस दैन इक्वल टू 19 तक चला, और 2 आया जब R का मान ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। तो इस तरह से अपन S7R का मान निकालेंगे। ऐसे ही अपन मान लें कि C इक्वल टू S-7A, तो ये तो सीधी डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के अनुसार आपका C का R पर मान क्या है, A का R प्लस I पर मान। I की जगह अपने पास कितना है, 7। R का मान आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो C का 0 पर मान मीन्स A का 7 पर मान। A का 7 पर मान आपका कितना है, 2। A का 8 पर मान मीन्स C1, वो भी 2। A का 9 पर मान C2, ये भी 2। इस तरह से A का 13 पर मान, A का किसे 12 पर मान, A का 12 पर मान, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का, 7 कम, तो 12 में से 7 कम किया तो C का 5 पर मान, वो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 नहीं, अपने पास 1 डिफाइन है, सॉरी कितना डिफाइन है, 1। 2 तो आगे वाला है R ग्रेटर दैन इक्वल टू 13 पर, ये आपका 1 आ जाएगा। ऐसे आप देखेंगे A का 13 पर मान अर्थात C का 6 पर मान, तो A का 13 पर मान कितना है, 2। A का 14 पर मान 2 है अर्थात C7, इस तरह से। तो मीन्स C का R पर मान कितना आ गया, ये आपका आ गया 1, जब R का मान 0 से लेकर कहाँ तक था, 5 तक, और 2 है जब R का मान ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 है। ये आपका S-7A है, S-7A है। तो इस तरह से S7A और S-7A अपन प्राप्त करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।